घर पे जब हम नमकीन बनाते हैं तो कई बार या तो वो बहुत ऑयली बनता है या फिर बाज़ार जैसा क्रिस्पी नहीं बनता। आज मैं आपको दूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ताकि वो बिल्कुल बाज़ार जैसा क्रिस्पी और टेस्टी बने। एक पैन में हम गरम करेंगे ऑयल, और ऑयल जब हमारा मीडियम हॉट हो जाएगा हम इसमें डालेंगे रॉ पीनट्स। इन पीनट्स को हमें भुनना है 6 से 7 मिनट तक मीडियम हीट पे। आप इसको हाई हीट पे जल्दबाजी में नहीं भुने, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हम इसको फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं आज इन सबको कम तेल में पकाऊंगी। आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो अब हम इसको निकाल देंगे। आप एक स्ट्रेनर की हेल्प से निकालें और जो एक्सेस ऑयल है आप उसको स्ट्रेन करें। अब इसी में मैं डालूंगी बादाम, और बादाम को भी हमें मीडियम हीट पे 4 से 5 मिनट तक कुक करना है। ये फूल के थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो मैंने 4 मिनट तक इसे भी पका लिया है। इसको भी अब आप निकालें और एक्सेस ऑयल को आप स्ट्रेन करें। यहाँ अब इसी ऑयल में मैं डालूंगी काजू, और काजू को भी हमें भुनना है 4 से 5 मिनट ताकि उसमें हल्का गोल्डन कलर आए। तो आप देखें काजू हमारे हो चुके हैं, मैं अब इनको और नहीं कुक करूंगी। और इसी ऑयल में अब हम डालेंगे रोस्टेड चना दाल। ये कच्ची चना दाल नहीं है, रोस्टेड चना दाल है। तो इसको भी अब आप भुने मीडियम हीट पे 4 से 5 मिनट। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। तो आप देखें ये अब बिल्कुल हो चुका है, इसको अब हम निकाल देंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे वो लिखकर ज़रूर बताएं। अब यहाँ मैंने लिया है फ्रेश ऑयल, और उसी में मैं डाल रही हूँ अब ड्राइड कोकोनट। आप ध्यान रखें इस रेसिपी के लिए ड्राइड कोकोनट हम लेंगे, फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल आप नहीं करें। तो इसको भी हमें भुनना है 3 से 4 मिनट ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आए। आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी में मैं डालूंगी किशमिश। मुझे नमकीन में किशमिश का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। इसको बस हमें 1 मिनट तक भुनना है और ये फूल के बड़ी हो जाएगी। तो आप देखें किशमिश भी हमारी हो चुकी है। इसे भी अब आप निकाल के एक प्लेट में ट्रांसफ़र करें। अब यहाँ उसी ऑयल में हम डालेंगे करी पत्ता। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। करी लीव्स बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं किसी भी नमकीन को। तो ये अब क्रिस्पी हो गए हैं, आप इसे निकालें। और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हम 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे ताकि वो अच्छी क्रिस्पी हों। तो आप देखें ये भी अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब पोहा को तलने के लिए यहाँ मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल को हमने हाई गरम किया है। इसमें आप डालें थोड़े से पोहे। ये मोटा जो जाड़ा वाला पोहा आता है ये हमें इस्तेमाल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, तेल आपका गरम हो। अगर तेल आपका ठंडा होगा तो पोहा सारा तेल सोख कर लेगा। आप देखें जैसे ही आप इसे डालेंगे ये कुछ ही सेकंड में आपके ऊपर आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा साइन है कि जो आपका पोहा है वो परफेक्टली कुक हुआ है। हमें इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं फ्राई करना, सिर्फ कुछ सेकेंड्स में ही होके ये आपका रेडी हो जाएगा। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में भी इस तरह से पोहा नमकीन बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अगर आप ऐसे फ्राई करके नहीं बनाना चाहते आप वो भी चेक करें, बट एक बार ये रेसिपी भी आप ज़रूर बनाएं। ये बिल्कुल बाजार जैसी बनती है। तो अब आप इसको निकालें। आप देखें बहुत जल्दी आपका हो जाता है, आपको इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो एक्सेस ऑयल को आप स्ट्रेन करें। अब हम तैयार करेंगे इस नमकीन के लिए बहुत ही मज़ेदार मसाला। तो ऑयल को गर्म करने के बाद आप इसमें डालें हींग। हींग को कुछ सेकंड्स के लिए आप पकाएं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ। सौंफ आप स्किप नहीं करें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी आपके इस खट्टे मीठे नमकीन को। तो इसको बस कुछ सेकंड्स के लिए आप पकाएं। अब गैस को मैंने कर दिया है बंद, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे स्पाइसेस, क्योंकि हम नहीं चाहते वो जलें। सबसे पहले आप इसमें डालें हल्दी पाउडर, उसी के साथ रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और जीरा पाउडर।
अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो हमें एक्सेस ऑयल नहीं डालना, सिर्फ इतना ही ऑयल डालना है ताकि हमारे स्पाइसेस अच्छे से पक जाएं। तो लीजिए, आपका बहुत ही मज़ेदार मसाला बनके तैयार है, आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ अगर मैं आपको ये चिवड़ा दिखाऊं तो आप देखें ये परफेक्टली हमारा फ्राई हुआ है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। अगर मैं हाथ में भी आपको लेके दिखाऊं तो आप देखिए मेरे हाथ में ऑयल नहीं चिपक रहा। तो ये आप जो मैंने आपको स्टेप बताया था चिवड़ा को फ्राई करते वक्त, पोहे को फ्राई करते वक्त, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। इसमें अब हम डालेंगे हमारी रोस्टेड पीनट्स, बादाम, काजू, नारियल, रोस्टेड चना दाल, किशमिश, कड़ी पत्ता और उसी के साथ हरी मिर्च। अब आप इस सबको बहुत हल्के हाथ से मिक्स करें। इस पॉइंट पे आप जोर नहीं लगाएं क्योंकि जो पोहा है वो बहुत ही क्रिस्पी है। तो इन सबको मैंने कर लिया है मिक्स। आप चाहें तो सिर्फ नमक डाल के ऐसा भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। बट हम इसमें मिलाएंगे हमारे जो नमकीन का मसाला हमने तैयार किया था, और इसको बहुत हल्के हाथ से आप मिक्स करें। आप चिंता नहीं करें, आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे बट कंप्लीटली ये मिक्स हो जाएगा। आप देखें हर एक हमारे पोहे पे कलर बहुत ही बढ़िया आया है। अब आप इसमें डालें नमक। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपनी पसंद से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस नमकीन में एक खट्टा मीठा टेस्ट देती है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, आप अगर चीनी खाते हैं तो आप इसमें ज़रूर डालें। तो इसको आप हल्के हाथ से मिक्स करें। बिल्कुल बाजार जैसा ये बना है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं पूरे 2 से 3 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में।